हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ आला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में कि इंडिया विक्स क्या होता है, इंडिया विक्स का क्या रोल होता है मार्केट में, इंडिया विक्स से हमें क्या क्या पता चल सकता है, इंडिया विक्स को हम कहाँ पर देख सकते हैं, बेसिकली इंडिया विक्स को क्यों बनाया गया है और इंडिया विक्स की मदद से हमें मार्केट को किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है। इंडिया विक्स के बारे में हर छोटी से छोटी बात को बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे। अगर आपको इंडिया विक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज आप पहली बार इंडिया विक्स का नाम भी सुन रहे हैं, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इंडिया विक्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये इंडिया विक्स क्या है और इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इंडिया विक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि ये इंडिया विक्स क्या है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे व्हाट इज इंडिया विक्स। यहाँ पर आप देखिए, हमने इंडिया विक्स सर्च किया तो यहाँ पर गूगल पर हमें इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है 16.10। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिया विक्स की वैल्यू। अब ये 16.10 क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसे किस तरीके से देखना है, सारी बातें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि इंडिया विक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया विक्स डेफिनेशन, यानी कि इंडिया विक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखना इंडिया विक्स और इंडिया वोलाटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स मतलब कि इंडिया वोलाटिलिटी इंडेक्स। अब ये वोलाटिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उसे समझ लेते हैं। अब यहाँ पर वोलाटिलिटी का मतलब समझना, देखिए मैं आपसे कहूँ कि एक चार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, और एक जो चार्ट है वो देखिए कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बिल्कुल ही ऐसे साइडवेज है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्ट को देखकर बताइए कि ज़्यादा वोलेटाइल कौन सा चार्ट है, तो आप कहोगी ये ज़्यादा वोलेटाइल चार्ट है। इसी का मतलब वोलाटिलिटी होता है, मतलब कि मार्केट में मूवमेंट कितना है, मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकता है, उसे ही वोलाटिलिटी कहते हैं। इसमें कम वोलाटिलिटी है, इसमें ज़्यादा वोलाटिलिटी है। यही वोलाटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अच्छा मूवमेंट हो रहा है यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग है, वोलेटाइल है, या फिर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है। अगर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है तो हम कहेंगे कि मार्केट में बिल्कुल वोलाटिलिटी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसे आप कह सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट में वोलाटिलिटी है, पर यहाँ पर हम कहेंगे कि मार्केट में बिल्कुल भी वोलाटिलिटी नहीं है। इसी का मतलब वोलाटिलिटी होता है। तो आपको वोलाटिलिटी का मतलब क्लियर हो गया। अब चलते हैं फिर से इंडिया विक्स के डेफिनेशन पर। देखिए हमें इतना पता चला कि इंडिया विक्स मतलब कि इंडिया का वोलाटिलिटी इंडेक्स। इंडिया वोलाटिलिटी इंडेक्स इज अ वोलेटाइल इंडेक्स दैट इज कैलकुलेटेड बाय द NSE। मतलब कि इस इंडिया विक्स को कौन कैलकुलेट करके हमें देता है, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन है, जिसका इंडेक्स है निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी ही चाहिए। अब आगे देखते हैं, टू मेजर द मार्केट एंटिसिपेशन फॉर वोलाटिलिटी एंड फ्लक्चुएशंस इन द नियर टर्म्स। मतलब कि इंडिया विक्स का काम क्या है, मार्केट में कितनी वोलाटिलिटी है उसको दिखाना। मार्केट में ज़्यादा वोलाटिलिटी है, मार्केट में कम वोलाटिलिटी है, मार्केट में बिल्कुल भी वोलाटिलिटी नहीं है, ये दिखाने का काम किसका है, इंडिया विक्स का। अब ये इंडिया विक्स को देख के ये सारी बातें किस तरीके से हमें पता चलेगी वो डिटेल में आगे समझते हैं। अब यहाँ से इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी है हमें समझने के लिए कि इंडिया विक्स क्या है, कौन कैलकुलेट करके देता है और उसका काम क्या है। आगे की सारी बातें हम चार्ट पर समझेंगे। अब इस इंडिया विक्स को हमें देखना कहाँ पर है और उसका काम क्या क्या है उसे डिटेल में समझते हैं। एक तो आप इस तरीके से सर्च करके देख सकते हैं जिस तरीके से अभी हमने देखा। उसके अलावा आपके डीमेट अकाउंट में भी आप इसे सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी आपके पास डीमेट अकाउंट हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इंडिया विक्स, तो देखिए ये इंडिया विक्स हमारे सामने आ चुका है। इसे हमें क्लिक कर देना है तो आपके सामने इंडिया विक्स का चार्ट खुल गया। जैसे निफ्टी 50 का चार्ट होता है, बैंक निफ्टी का चार्ट होता है, हर स्टॉक का चार्ट होता है, इसी तरीके से इंडिया विक्स का चार्ट भी आप देख सकते हो। हर टाइम फ्रेम यहाँ पर भी होता है, 1 मिनट का, 1 दिन का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, सारी टाइम फ्रेम यहाँ पर भी होती है। और नॉर्मल चार्ट को आप जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं उस तरीके से इंडिया विक्स को भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट को देखने के बाद आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या इसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि बाइंग सेलिंग इसमें कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, इसे आप ट्रेड नहीं कर सकते। इस चार्ट को सिर्फ आप देख सकते हैं। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते, उसके डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कॉल पुट में, फ्यूचर में, या फिर निफ्टी के ETF में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी 50 के तो फिर भी डेरिवेटिव आते हैं, इंडेक्स के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पर इसके कोई भी डेरिवेटिव नहीं होते। ये चार्ट सिर्फ देखने के लिए होता है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, कोई भी
भी पोजीशन नहीं बना सकते, सिर्फ आप चार्ट देख सकते हैं और इसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसे कैसे देखना है, उन चीज़ों से पहले अब हम समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है मार्केट में। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी कि ये इंडिया विक्स हमें NSE कैलकुलेट करके देता है। तो इंडिया विक्स का मेन काम होता है मार्केट में कितनी वोलाटिलिटी है वो दिखाना, या फिर मार्केट कितना वोलेटाइल हो सकता है। अब जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, ये इंडिया विक्स उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी कि इंडिया विक्स निफ्टी 50 को मेजर करता है, यानी कि निफ्टी 50 में एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वोलाटिलिटी आ सकती है वो हमें इंडिया विक्स बताता है। इंडिया विक्स को आपको सिर्फ निफ्टी 50 के लिए ही देखना है कि निफ्टी 50 में कितनी वोलाटिलिटी है या कितनी वोलाटिलिटी आ सकती है, यानी कि आने वाले समय में निफ्टी कितना वोलाटाइल रह सकता है, ये हमें इंडिया विक्स बताता है। और बेसिकली इंडिया विक्स यानी कि डर को मापने की मशीन, यानी कि डर को मेजर करने की मशीन, उसे कहते हैं इंडिया विक्स। कि मार्केट में कितना डर है, मार्केट में जितना ज़्यादा डर होगा मतलब कि कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी, मार्केट में जितना ज़्यादा डर होगा उतना इंडिया विक्स बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। जितना मार्केट में कम डर होगा उतना इंडिया विक्स एक स्टेबल तरीके से रहेगा। जितना ज़्यादा डर होगा उतना मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होगा, उतना इंडिया विक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। और मार्केट में जितना ज़्यादा डर होगा उतना हमारा निफ्टी 50 या फिर उतना हमारा मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि नेगेटिव होगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको अभी ये समझना चाहिए कि इंडिया विक्स का और निफ्टी 50 का, यानी कि इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, इंडिया विक्स नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। वो सारी चीज़ें अभी हम चार्ट को कंपेयर करके डिटेल में समझेंगे। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये 16.10 का क्या मतलब होता है, जो NSE हमें कैलकुलेट करके देता है। उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो पूरा ऑप्शंस को देखकर किया जाता है, कॉल पुट को देखकर किया जाता है, पर उस कैलकुलेशन पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसे कभी कैलकुलेट नहीं करना होता है, वो हमें इस तरीके से चार्ट पे मिल जाता है। तो अभी की इंडिया विक्स की जो वैल्यू चल रही है वो आपके सामने है 16.10। अब इस 16.10 का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो 16.10 है वो कोई फिगर नहीं है, वो एक परसेंटेज है। इंडिया विक्स को आपको हमेशा परसेंटेज में देखना है। अभी आप 16.10 देख रहे हो, उसको आपको कहना है कि इंडिया विक्स 16.10% चल रहा है। और अब आगे की सारी बातें बहुत ही ध्यान से समझना। ये जो 16.10% है ये एक साल के लिए होता है, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये जो 16.10 दिख रहे हैं वो निफ्टी की वोलाटिलिटी को दिखाते हैं कि निफ्टी एक साल में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। 16.10 का मतलब कि निफ्टी 50 आने वाले एक साल में, मतलब कि अगर अभी हम देख रहे हैं तो आज से आने वाले एक साल के बाद निफ्टी कितना ऊपर या नीचे होगा, ये नंबर हमें ये दिखाता है। ये नंबर कितना है? 16.10 का है। मतलब कि आने वाले एक साल के बाद या तो निफ्टी 50 16.10% ऊपर होगा या फिर 16.10% नीचे होगा। ये नंबर हमें कोई एक डायरेक्शन नहीं बताता कि या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ये किसी को भी नहीं पता, ये NSE को भी नहीं पता। सो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इंडिया विक्स को आप जब भी देखोगे उसे एक साल का ध्यान में रखकर आपको देखना है कि ये एक साल का नंबर है जो कि निफ्टी 50 को दिखाएगा कि निफ्टी 50 आने वाले एक साल में ऊपर होगा या नीचे होगा। कितना ऊपर या नीचे होगा? जितना इंडिया विक्स का आपको अभी दिख रहा है उतना। आप जब भी इंडिया विक्स को देखोगे वो अलग नंबर हो सकता है, क्योंकि ये भी इंडेक्स की तरह, स्टॉक की तरह बदलता रहता है। सुबह 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होती है तब से इसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। दोपहर को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तब तक, तो ये भी मार्केट के साथ साथ चलता रहता है। अभी 16.10 है, अभी अगर लाइव मार्केट चल रही होती तो यहाँ पर इसका नंबर बदलता रहता, ऊपर नीचे ये होता रहता। यानी कि यहाँ से अगर लाइव मार्केट है तो ये 16.5 हो सकता है, ये 17 हो सकता है, ये 15.5 हो सकता है, ये 15 हो सकता है। बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं होता, 1-2% का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख सकता है। पर अगर कोई न्यूज़ बेसिस पे मार्केट चल रहा है तो यहाँ पर आपको बड़ा फर्क भी दिख सकता है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि ये नंबर एक साल के लिए होता है, पर एक साल का शायद किसी को भी काम नहीं होता है। देखने में सिर्फ अच्छा लगता है, चलो पता चल गया एक साल की रेंज क्या है, पर उसके बाद हमें एक साल की रेंज का कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम कोई अपना ट्रेड एक साल के लिए होल्ड करके कभी नहीं रखते हैं कि आने वाले एक साल के बाद निफ्टी में क्या हो सकता है, कितना ऊपर नीचे जा सकता है।
तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या इंडिया विक्स को हम शॉर्ट टाइम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, 1 डे के लिए? तो इसका जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। हम इंडिया विक्स को कैलकुलेट करके निफ्टी की 1 मंथ की भी रेंज निकाल सकते हैं कि आने वाले 1 महीने में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। और अगर आपको हो कि 1 वीक का निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि आने वाले 1 वीक में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। और आज के दिन में यानी कि 1 दिन की रेंज भी निकाल सकते हैं कि आज निफ्टी कितना % ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ये 1 साल की जो रेंज है 16.10 की, वो तो हमें मिल गई जो कि NSE कैलकुलेट करके देती है। पर ये 1 दिन का, 1 वीक का और 1 महीने का ये नंबर हमें कहाँ से मिल सकता है? तो ये नंबर हमें कोई भी कैलकुलेट करके नहीं देता है, इसे हमें खुद से कैलकुलेट करना होता है, जो कि हम आगे समझेंगे। 1 दिन का, 1 वीक का और 1 महीने का इंडिया विक्स का कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे ताकि हमें पता चल जाए कि 1 महीने में, 1 वीक में या फिर 1 दिन में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया विक्स से आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी आज के दिन कितना ऊपर या नीचे रह सकता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1 वीक में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे रह सकता है, ध्यान से समझना, कितना ऊपर या नीचे रह सकता है। कोई एक डायरेक्शन इंडिया विक्स आपको कभी नहीं बताता। वो आप चार्ट रीडिंग करते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट के ऊपर जाने के चांस है और इस हफ्ते मार्केट 2% ऊपर या नीचे रह सकता है। फिर आप चार्ट एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हो कि हायर चांस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ से मार्केट 2% आने वाले वीक में ऊपर की तरफ जा सकता है। या फिर उसी तरीके से आप 1 महीने का भी पता लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम निफ्टी 50 और इंडिया विक्स का रिलेशन समझते हैं।